है हमार हैयान को जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा आप सबको एक बार फिर से। गीता का अध्याय 2 का 35वां श्लोक तक अभी तक भई रहा, जौना में कृष्ण अर्जुन के समझा रहल बान कि अगर जो तू युद्ध नहीं करत तो तोहरा सामने का परिस्थिति आ सकेले। बहुत लोग कहियन कि तू डेरा के छोड़ दिल है लड़ाई के, आ जेकरा नइखे बोले आवत उहो बोली। कैसे कहता 36वां श्लोक बा कि अवाच्यवादां सच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुकिम्। जेकरा ना बोले आई उहो बोली। कैसे? बेमत पर अंगुरी उठैहन तोहार बैरी, बोलिहन कुबोली जवन चाही नाही तवन। तनि तू बताव गुडा केस एह धरती पर, एक रात से बड़ बात दुख कबा कौन। अब तू ही बताव कि कुल सह लेब तो से सहाई। कृष्ण इतना कुल कहला के बाद अब युद्ध का तरफ इशारा करत हम कि युद्ध में या तो जीत हुई या हार हुई, और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो के मिलबे करी। मार भी सकेला लोग या मरा भी सकेला लोग। तो दोनों परिस्थिति में का हुई कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। 37वां रहला। 38वां सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। अब 39वां देखल जा कि ऐसा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि जोगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। क्या कहता हूं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। मरे बात स्वर्ग मिली। कैसे कहता हूं कि यदि युद्ध करत में मर गईला तो स्वर्ग में जैब जान ल तू, यदि जीत मिली तो पृथ्वी का राजा बन जैब मान ल तू। सुख दुख दोनों भी एक हो, नाफा नुकसान बराबर हो, नीमन से कूल समझ अर्जुन तू युद्ध बदे तैयार। ये मन स्थिति से करब तो का हुई कि एह तरह न तोह के पाप लगी, ना तनिको तोह पर दाग लगी। अब तक जितना बतलौनी है सब ज्ञान योग समझौनी है, अब कर्म योग के बात सुना। हे पिता पुत्र हे तात सुनो, पहले कबूद धुंधला जाई, कर्मन का बंद खोला जाई। जौना बात के अर्जुन पहले ही नकार चुकल बनो, वो सबके घुमा फिरा के कृष्ण बार बार ले आवत बनो। प्रत्यक्ष तौर पर देखला से तो लागत कि चाहता कि अर्जुन युद्ध खातिर तैयार होखत, लेकिन असली उद्देश्य बा कि कैसे कइल जाओ युद्ध, कौना मन स्थिति से कइल जाओ। ऐसे कि सबकर जीवन, खाली अर्जुन ना, सबकर जीवन एगो युद्ध है, सब अर्जुन है। कबो कबो ऐसा परिस्थिति
सबका सामने आवेला कि यह युद्ध से भागे के मन करेला, आत्महत्या तक मने लोग करे पर तैयार होलन। तो एक ढंग से देखल जाओ तो अर्जुन आ कृष्ण एक ही आदमी को दूगो मन स्थिति बाटे। कहते कि सब केहू कबो कबो अपना के समझेबो करेला कि ना हई काम ठीक नहीं के हई से करे के बाद चाहिए। कृष्ण का कहता हूँ, कहता कि अभी हम ज्ञान योग समझौनी हो, ज्ञान मार्ग बुद्धि, अब हम कर्म योग समझाए। ज्ञान योग माने सांख्य योग, और सांख्य माने विश्लेषण ज्ञान वही करेला। तो कहता हूँ कि अब हम कर्म योग समझाए। 40वां में क्या कहता हूँ कि नेहाभिक्रमणा शास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या कहता हूँ कि एह मन स्थिति से लेके जब ई कर्म कैली हम सब तो का होई कि ना ई कर्म योग। कर्म योग का मतलब कि जौन कुशलता, जौन विधि, जौन तरीका चाहिए कर्म करे का, वो तरीका के लेवा। अभी तरीका का नाम नहीं बताओ बढ़िया से, वो तरीका नहीं बताओ, लेकिन कहत का बाणन कि ना बीज खत्म हो लाए कर, फल दोष भी ना हो लाए कर, जे कर्म जोग के अपनावे भय जन्म मरण को ना पावे। ये 40वां श्लोक रहा। एक अर्थ भाई कि आनी जब काम आरंभ करो पूरा होई ना दम्भ करो, पूरा भी यदि ना होई शुरुआत कैल भी ना कोई। करब तो जवन सुरक्षित बा उल्टा परिणाम से रक्षित बा, जितने करब बेकार न बा हाँ रूप भले साकार न बा। ये कर्म जो भी अजीब अभ्यास से एक स्तर पर पहुंचे के जब स्थिति आ जाए कि हम अभ्यास से वो स्तर पर पहुंचब, तब जब काम हुई तो ओकर फल दोष ना लगी। वो कैला आ ना कैला का तरफ ध्याने ना जाए, आ जब ध्याने ना जाए तो वो उपयोगी होता आ कि बेकार होता ये महसूसे ना हुई। इस तरह से न पूर्वाग्रह रह जाए आ न प्रत्याशा रह जाए। करे के बाद तो करे के बाद व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। 41वां श्लोक हो गई। एक तरीका के व्यवसायत्मिका कहता हूँ, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि के क्या कहता हूँ कि व्यवसायत्मिका है जीवन का तरीका है, एह मार्ग पर जे चलेला ओकर बुद्धि दृढ़ रहेला। उ राह से ना कबो भटके, उ राह में ना कबो अटके, ना अटके भटके राह में उ, ना कबो रहे परवाह में उ। एह मार्ग से जे विपरीत चले ओकर दो विधा में चित्त जले, ई अव्यवसायी कहल जालन, तनिके में उठल ढहल जालन। हरदम उठावा डोल रही, मन में संशय का घोल रही, ए माँ बुद्धि छितरा जाले, तनिके में डूबी उतरा जाले। हे कुरुनंदन ऊ ना बायटल, मन हरदम ओ करबा चंचल। जे दृढ़ निश्चय से काम करता, एकाग्र बुद्धि होके काम करता, ओ बुद्धि के जौन बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक बिया ओकरा के व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहल गई बा। व्यवसाय आत्मिका आ जौन एकरा विपरीत बिया चंचल बिया ओके अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहल बा। एकरा में स्थिर ना रहे लोग, हमेशा चंचलता आवत रहे ले। अब क्या कहता हूं नहीं थे आगे 42वां
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43वां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 44वां श्लोक देखल जाओ कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भाव देखी कि जेकर बुद्धि कुछ कम तरबा इंद्रिय सुख में तरबा वेदन में वाके अलंकृत बा पर सुन जे कर्मन झंकृत बा ऊ स्वर्ग के बस पावल चाहे बस वेद वाक्य गावल चाहे। जेकरा से मन के तृप्ति मिले ऊ वही में संलिप्त मिले। जे हरदम भोग में लिप्त रहे सुख सुविधा में संतृप्त रहे। जेकर चित सदा मोहाइल बा बस माया में अझुराइल बा ओ कर दृढ़ निश्चय हो न सके ऊ कबो भी तन्मय हो न सके। ई कुल चीज जो अभी आइल ह एक ढंग से कर्मकांडी लोगन पर उपयुक्त बैठेला। यहाँ यह लोगन के नासमझ भी कहल गई बा। ए कुल का जकरा चस्का लाग गई तो दूसर कुछ नीक ना लागी। ऐसा लोग भोग लोलुप होलन आ ए लोगन का बुद्धि दृढ़ निश्चयी ना हो सकेले। चिकन चिकन बात बतियन, वेद का बात कहियन, कर्मकांड का बात कहियन। कर्मकांड माने स्वर्ग मिली तो हई भोग के मिली तो हऊ ऐश्वर्य मिली आदि का बात करलन जा। एक कुल से बुद्धि दृढ़ ना होई। गीता अंधास्था पाखंड कर्मकांड का समर्थक नहीं खे के स्पष्ट जाने के बाद आगे 45वां त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमयात्मवान्। 46 यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। त्रैगुण्य विषया वेदा। अर्जुन के कहता हूं कि तू निश्चय गुणों भव। कैसे कि सतरजतम वेद बतावेला सबका है मन भावेला। एह माय अर्जुन मत अझुरैह इंद्रिय जीत तू बन जइह। निर्योग ना पावे के इच्छा रखिह ना पवला कर रक्षा करिह। जे बड़ा जलाशय पा जाई छोटहन का पंजरी का जाई। यानी कुल जब करब तो तोरा के जौन मिली बहुत ऊंचा स्तर का चीज रही। जे ऊंचा पर पहुंच गई हई कुल चीज का फेरा में ना पड़ी। जे बड़ा जलाशय पा जाई छोटहन का पंजरी का जाई। जे ब्रह्म ज्ञान के गैल जान उ का गाई अब वेद गान। 46 तक भैल। कृष्ण कहता कि अर्जुन इस संसार त्रिगुणी बा। अब वेद यही कुल का बात करेला। ऐसे एक कुल का चक्कर में न पड़ निर्द्वंद हो जा। ऐसे होई का तो आत्म तत्व का ज्ञान मिलिया तो ओकरा से आगे सब कुछ तुच्छ बा। कैसे कहता हूं 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा
ते संगो स्वकर्मणि। 48 जोग कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। किसे कहता हूं कि कर्म कर तोह के मिलल, बहुत मशहूर श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। कर्म कर तोह के मिलल बायतने अधिकार, फल का चिंता मत कर चिंता बा बेकार। फल तोहरा करतिन मिलल तनिक न राख सोच, भाग मत बस कर्म कर हो कर निसंकोच। आगे किछ कहता हूं कि तज करके हर आसक्ति के समभाव से आपन कर्म करो, जय और पराजय एके ह कौनों के अधिक न कम करो। ई समता जोग कहल जाला, मन में समभाव जरूरी बा, परिणाम क चिंता छोड़ छाड़ बस काम में चाव जरूरी बा। 48वां श्लोक रहला। कह चुकल बाणन कि ज्ञान योग या सांख्य योग हम समझौनी हो, अब कर्म योग समझाए। देखिए विचार जो विचार रूप में बा अमूर्त बा, तबे तक विचार बा, जे वो मूर्त रूप लेला उहे कर्म हो। आ कर्म कैला का विशेष शैली, विशेष तरीका, विशेष रास्ता ही कर्म योग भइल। समांतर कौनो काम बिना फल के ना होला, तो ई दोनों काम आ फल एक दूसरा का पूरक बा, ई अलगा नहीं है। कर्म यानी परिवर्तन, तो हम करब चाहे ना करब, कर्म तो स्वाभाविक बा, परिवर्तन स्वाभाविक बा, तो परिवर्तन स्वाभाविक बा, तो फल स्वाभाविक बा। तो कर्म आ फल एक दूसरा का पूरक बा। एजा कृष्ण यही बात के कहता हूं कि कर्म कर, फल के मत सोच। कहता हूं कि कर्म पर तोहार अधिकार बा, खाली तोहरे चलते फल मिलल ई बात नहीं खे। एकरा खातिर एगो उदाहरण एक जगह आयल बा, बहुत बढ़िया उदाहरण, कि जौन कहत आदमी कि कर्म करो फल का चिंता मत करो, चाहे आवेला कि कर्तापन के छोड़ दो, फल का प्रति आसक्ति मत रखो। जैसे एगो केहू विद्यार्थी परीक्षा देता, अब परीक्षा में वो सफल हो गई, तो सामान्य ढंग से देखला पता ही लगबे करी कि हाँ लड़का बहुत मेहनत के लिए लड़का सफल हो गई। लेकिन वो मेहनत का पीछे भी चाहे कोनो परीक्षाओं को, वो सफलता से बहुत पहले कितना मेहनत लागल बा, अब वो मेहनत का करे में कितना लोगन का सहयोग लागल बा, वो सबका हिस्सेदारी बा वो करता काम के करावे में। और जहाँ तक बात फल का बा, तो फल अगर जो मिलता वो लड़का पास भी होता थे, तो वो घड़ी का माहौल, परीक्षक जौन बाणा जेब कापी जांचता, उनकर मार्क्स देवे का शैली जौन बा, वो घड़ी उनकर मना स्थिति जौन बा, ये सब कुछ बहुत कुछ का असर पड़ेला। तो ये तरह कहला का मतलब बा कि जब कर्ता भी कई लोग बा, बहुत ओकरा पीछे हाथ बा, तो फल का भी सबका हाथ में जाए के चाहिए, माने फल में भी सबका हिस्सा बा। तो कहला का मतलब यह बा कि फल का चिंता मत करो, कर्म करो, तोरा संगे बहुत लोग बा, फल लेवे वाला भी बहुत लोग बा। एक तरह अब आगे जो 48वां श्लोक रहल हो, तज करके हर आसक्ति के कहता कि आसक्ति के छोड़ के काम करे के चाहिए। जब फल पर ही अधिकार नहीं खे, तो जय या पराजय के पूछे जाता है, वो का हो।
दोनों के एगो मान लो। जब कर्म में आसक्ति ना रही, फल में आसक्ति ना रही, तो जय और पराजय में जब आसक्ति ना रही तो दोनों एके हो गई। यही के समता जो कल भीतरी दोनों का प्रति महसूस जो करते नहीं जा उस सम होके के चाहिए, यह समता जो हो। ठीक बा, आज खातिर इतने। कुछ और श्लोकन के साथे अगला सत्र में कृष्ण का कहता आने का चर्चा कल जाए। अभी तक 48 श्लोक भइल बा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।